आज के वेबिनार के अंदर हम मार्केट को एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि हमने 2022 में किया था, 2020 में किया था। आप लोग थे नहीं थे मुझे मालूम नहीं। ओके, 2-4 मेंबर होंगे, उन्होंने वो वेबिनार अटेंड किया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज भी वही कंडीशन आई है। और जो 2020 में हुआ था, जो 2021 के 22-23 के स्टार्टिंग में हुआ था, जब वो बुल मार्केट चालू हुआ था, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, उसके बाद जो कंडीशन बनी थी, बिल्कुल वो कंडीशन किस तरीके से बनी थी वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ताकि आने वाला कोई भी कंडीशन हो मार्केट के अंदर, करेक्शन का कोई भी पेज हो, कोविड का कुछ अलग कारण था, ये दोनों वार तो सेम थे, आगे हो सकता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हमें किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए वो आज हम समझने वाले हैं। और इस वेबिनार के अंदर हमारे मेंबर के अलावा बाहर के भी बहुत सारे जो हमारे व्यूअर है यूट्यूब के वो भी है, तो उनके लिए भी ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर आपको एनालिसिस करना है आज के टाइम, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि आपको एनालिसिस करना है तो शुरुआत कहां से करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज का जो वेबिनार है सब लोगों के लिए, आपको हर टाइम इस तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक है। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, पिछले 3-4 बार ऐसा ही हुआ था और इस टाइम भी ऐसा होगा, वो आप होने से पहले आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम कहाँ खड़े हैं। ओके, आज के बाद अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो सबसे पहले पूछना है, या करेक्शन आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ से रैली चालू हो सकता है, या आपको लगता है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि हम मतलब प्राइस या चार्ट कहाँ पर खड़ा है। तो अगर वो हमें समझ में आता है तो हम मोटा मोटे एनालिसिस कर सकते हैं कि यार यहाँ से इस तरीके से करेक्शन आ सकता है, या ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबको आना चाहिए, जैसे कि मुझे आया था और मैं कुछ कारण की वजह से डिके हुआ, मैं विपස්සना करने के लिए गया था, तो ये वेबिनार 2 हफ्ते पहले ही हो सकता था। सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि चार्ट और प्राइस कहाँ पर खड़ी है। ओके, बहुत सारे लोगों को मतलब जितने भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। ओके, तो उनको उनके तरीके से देखना है कि प्राइस कहाँ पर खड़ी है। तो अगर ये समझ में आया आपको प्राइस कहाँ पर खड़ी है या चार्ट कहाँ पर खड़ा है, तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पूछना है कि हम कहाँ से आए हैं, मतलब हम मतलब प्राइस प्राइस कहाँ से आई है। ओके, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई है, या नीचे से ऊपर की तरफ गई है, या जा रही है। अभी तो हमारा डायरेक्शन नीचे का है ना, प्राइस का, निफ्टी का, मार्केट का डायरेक्शन नीचे का है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि प्राइस कहां पर थे और कहां से आई है। ये अगर दो क्वेश्चन अगर आपको समझ जाते हैं तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। और आपको लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो क्वेश्चन का आंसर आपको सबको देना है। उसके 2 ही ऑप्शन रहेंगे। और आज का वेबिनार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको छू लेगा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक वेबिनार किया था पेन टॉलरेंस के ऊपर, उसके बाद हमने एक वेबिनार किया था ईपीएस के ऊपर। ओके, तो बिल्कुल उसी से उससे अच्छा वेबिनार ये होने वाला है। उसके अंदर हम उसके भी कुछ पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो आप रेडी हो, एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे रिप्लाई करो, आप रेडी हो, एक्साइटेड हो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके,
ओके ओके। तो ओके अक्षय जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके सामने इस तरीके से कोई कंडीशन आती है तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। और वो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्या रहेगा वो क्वेश्चन? कितना करेक्शन आया है? ओके, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, होता है 2 दिन का करेक्शन आया, पैनिक हो जाते हैं, फिर वो एनालिसिस चालू करेंगे तो कुछ मतलब नहीं। कितना करेक्शन आया है, मार्केट के अंदर कितना करेक्शन आया है, या इंडेक्स के अंदर, या वो जो चार्ट है उसके अंदर कितना करेक्शन आया है, अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमारा एक जो पॉइंट है वो कवर हो जाता है। ओके, कितना करेक्शन आया है, तो वो कितना करेक्शन, कम से कम अभी बड़ा करेक्शन का मतलब आपको तो अभी मालूम हो चुका होगा। बड़ा करेक्शन मतलब 15-20-25% के आगे करेक्शन हो जाता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन के टाइम हुआ था, कोविड के टाइम थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। आप हिस्ट्री देख लो, वो 2-4-5% वाला करेक्शन करेक्शन नहीं होता है, वो एक साइकिल होती है, वो साइकिल का एक पार्ट होता है। तो कितना करेक्शन आया है, ओके, कितना करेक्शन आने आने के बाद आपके पास दूसरा एक क्वेश्चन आना चाहिए, और कितना गिरेगा। तो और कितना गिरेगा उसके भी कुछ डेफिनेशन होते हैं जो आपको चार्ट रीडिंग के अंदर मालूम है। कितना गिर सकता है, उतना गिर सकता है, या आपने जो भी प्रैक्टिस, जो भी स्ट्रेटजी सीखा होगा उसके अंदर आपको सिखाया गया होगा कि इतना गिर सकता है, उतना गिर सकता है। तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी पूछना है कि और कितना गिर सकता है। ओके, मतलब क्या उसका, कितना गिर सकता है मतलब अगर वो 25% गिरा है तो आपको मालूम है गिरा गिरा वो और कितना गिर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई गिरा है सबसे पहले तो और कितना गिर सकता है। अगर पहले से कोई गिरा नहीं है और उसके अंदर कुछ ऐसा कंडीशन आया तो आपको मालूम होगा कि ये कितना गिर सकता है, क्योंकि वो गिरा ही नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि गिरा हुआ कितना गिर सकता है, क्योंकि अभी हम गिरने गिरा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, गिरे हुए को कितना गिर सकता है, हो सकता है पिछले टाइम से 5% और ज्यादा गिरे, हो सकता है पिछले टाइम से 5% ऊपर से ही चला जाए, लेकिन हमें एक मोटा मोटी जजमेंट आ जाता है कि ये कितना गिर सकता है। वो सब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको ये पहले कंडीशन समझ में आए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, और ये वो पॉइंट है वैल्यूएशन। ओके, अगर आप वैल्यूएशन को देखते हो तो आपको वैल्यूएशन भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये गिरने वाला है तो वैल्यूएशन हमें बताते हैं कि कितना गिर सकता है, या एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि इस एरिया के अंदर से या इतना टाइम लग सकता है। जैसे कि हमें भी चार्ट कभी परफेक्ट नहीं बताता का इतना ही गिरेगा, मोटा मोटी हमें जजमेंट आ जाता है कि चलो ये सपोर्ट लिया है, यहाँ पर 2 घंटा बीतेगा, 2 साल बीतेंगे, 2 महीने बीतेंगे, 2 दिन बीतेंगे, उसके बाद हम यार ये चार्ट ब्रेकआउट देगा। उस तरीके से वैल्यूएशन भी हमें बताते हैं कि इसके अंदर अगर स्ट्रेंथ बननी है तो इसके बाद बनेगी, क्योंकि ये कंडीशन बाकी है। हम इतने सभी पॉइंट कवर करने वाले हैं, और ये भी हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम निफ्टी का ही चार्ट लेते हैं, नहीं तो आप किसी इंडेक्स का भी ले सकते हो। 2018 के बाद जो करेक्शन आया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाता हूँ। सॉरी, ये चार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, आपको एक चार्ट दिख रहा है, ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। आप निफ्टी का भी ले सकते हो, क्योंकि हम स्मॉल कैप के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को देखते हो
2018, ये देखो, ये 2018 के बाद ये करेक्शन आया था, 17-18 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, करेक्शन आने के मतलब यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ जनवरी 2018 से, और इस लेवल तक करेक्शन आया। ओके, और इस टाइम पे क्या हुआ कि मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया। ओके, ये बॉटम बनाया और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो कोविड आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं था। ओके, तो इसके बाद अचानक कोविड आया, वर्ल्ड के अंदर आया, तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया, वो एक्सीडेंट था। ओके, जैसे कि अभी ये जो वार चल रहा है वो भी एक एक्सीडेंट है, हमें मालूम नहीं था कि ये वार होने वाला है, या डोनाल्ड ट्रंप ने हमें फोन नहीं किया कि हम इस दिन वार करने वाले, जो भी है। तो इस तरीके से ये भी एक्सीडेंट था। तो जो साइकिल तो पूरी हो चुकी थी इस एरिया के अंदर आने के बाद, अगर आप सोचते थे तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई उस हिसाब से अगर आप सोचते थे तो ये कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या देखना है वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका था, प्राइस ऊपर जाने लगी, बीच में वो बीमारी आ गई और सडनली मार्केट ने करेक्शन किया। ओके, तो सडनली मार्केट ने करेक्शन करने के बाद, मतलब ये करेक्शन एक्सेप्ट नहीं था, साइकिल के अंदर ये करेक्शन ही नहीं था, हमारे रूल्स के अंदर ये करेक्शन नहीं था, लेकिन आ गया, एक्सीडेंट हो गया। जैसे कि हमें ऊपर जाना है और बीच में कोई मेहमान आ गया, गांव जाना है समझो, बीच में कोई मेहमान आ गया, अगर हमें 1 घंटे पर 2 बजे पहुंचता है तो हम 3 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि उस मेहमान ने हमें, हमने उसको टाइम दिया, 1 घंटा चाय पानी किया, इसके लिए वो टाइम हमारा डिके हुआ और हम 1 घंटा लेट पहुंचे। बिल्कुल उस तरीके से 2020 में हुआ, ये एक कारण आया, बीमारी आई, मार्केट ने होल्ड किया, करेक्शन किया, और उसके बाद सडनली भी से रिकवरी आई। ओके, क्योंकि उसको जल्दी जाना था, तो फिर उसने क्या किया, ये जो टाइम जो था ना, यहाँ पर जो टाइम स्पेंड हुआ था ना, ये टाइम का पूरा रैपिडली ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और इतना बड़ा रैली आया। ठीक है, तो अभी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आया होगा कि अभी भी ऐसा हो सकता है क्या? उसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। पहले जो हमने जो चार्ट देख रहे हैं हम, उस चार्ट के ऊपर पहले करेक्शन पूरा हो चुका था, उसका फेज पूरा हो चुका था, उसको निकलना था गांव के लिए, लेकिन बीच में मेहमान आ गया, बीमारी आ गई, कोविड आ गया, तो उसने चाय पाने के लिए थोड़ा सा करेक्शन किया और उसके बाद रैपिडली ऊपर की तरफ, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। उसका जो ट्रेंड था वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, लेकिन वो बॉटम बन गया था, और वहां पर क्या वैल्यूएशन थे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद रैपिड की तरफ प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। मैं आपके लिए और एक एग्जांपल देता हूं जो रशिया यूक्रेन का, ताकि आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ये देखो, इस एरिया के अंदर, सॉरी ये 22 का, यही यही एरिया है, इस एरिया के अंदर रशिया यूक्रेन हुआ था। बहुत सारे मेंबर्स होंगे कि हमने वहां पर वेबिनार भी किया था और इस यही एनालिसिस किया था। ओके, और उसके बाद हमने मार्केट की रूपरेखा ये वेबिनार भी स्टार्ट किया था। तो वहां पर सबसे पहले, अभी यहाँ पर कंडीशन क्या थी ये भी आपको देखना है। यहाँ पर कोविड आने के पहले हम पहले से गिरे हुए थे, तो गिरा हुआ कितना गिर सकता है? ओके, मतलब पहले से डाउन ट्रेंड के अंदर थे। तो यहाँ पर अभी कंडीशन क्या है कि हम अप ट्रेंड के अंदर है। इस एरिया के अंदर क्या हुआ, अप ट्रेंड था। ओके, इस एरिया के अंदर ये जो गैप डाउन दिख रहा है ना, अपडेट भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये गैप डाउन दिख रहा है ना, इस सॉरी यहाँ पर, ओके, इस एरिया के अंदर ही वो रशिया यूक्रेन का न्यूज आया था, और हम टॉप बनाने के पहले ही चक्कर में थे, और इस तरीके से हमने वो जो 21 के दूर जाता है, तो हमारा एनालिसिस पहले ही हो चुका था, प्राइस ने पहले बोल दिया था कि करेक्शन आने वाला था, लेकिन उसके बाद ये न्यूज आया और प्राइस नीचे की तरफ चली गई। लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है, पिछले टाइम क्या था, हम बॉटम के पास थे, ये इस टाइम क्या था, हम टॉप के पास है। ओके, यहाँ पर हम बॉटम बना चुके थे और यहाँ पर हम टॉप बना चुके थे। तो इस टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट के अंदर करेक्शन बड़ा आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हम टॉप के पास है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो कंडीशन बताई, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने वाले हैं,
ओके, हम पहले से नीचे जाने वाले थे और उसके साथ न्यूज आ गई और जबरदस्त तेजी से नीचे नीचे की तरफ चले गए, और जो बुलिश सेंटिमेंट थे वो बेरिश सेंटिमेंट बन गए क्योंकि न्यूज आ गई। ओके, उसके बाद अगर हम आज का एग्जांपल देखते हैं, ये आपका आज का एग्जांपल है। रशिया यूक्रेन की न्यूज कहां पर आई? पिछले महीने 28 तारीख को आई। ओके, 28 तारीख पे इस एरिया के अंदर आई। ओके, 28 फरवरी को, मतलब मंथ एंड लास्ट का दिन था, उस दिन आई। ओके, तो ये आपका फरवरी। अभी आपको सोचना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि 28 तारीख को जो न्यूज आई पिछले महीने, अभी 2-4 दिन के बाद फिर से 28 तारीख आने वाली है, तो 1 महीना हो जाएगा। तो वो न्यूज कहां पर आई? बॉटम पे आई या टॉप पे आई? ओके, वो न्यूज बॉटम पे आई या टॉप पे आई? अभी मैंने आपको पीछे के 2 साइकिल भी दिखाए, फिर से वही साइकिल। एक बार चार्ट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे तो मजा आएगा सर। बॉटम पे आई। ओके, तो पहली कंडीशन क्या थी? हम कहां पर खड़े? हम बॉटम के पास खड़े। अभी बॉटम ढूंढना भी बेवकूफी होती है, किसी को मालूम नहीं है बॉटम है, लेकिन मोटा मोटी हम बोल सकते हैं, जहां तक आपको जितना मालूम है उतना आप बॉटम बोल सकते हो। ओके, तो पहले से हम गिरे हुए हैं, और कितना गिरेंगे? यूक्रेन के टाइम क्या था? टॉप के पास थे, टॉप बन चुका था। कोविड के टाइम क्या था? पहले ही बॉटम बन के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, बीच में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, करेक्शन आया और फिर से ऊपर की तरफ रैली आ गई। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी आपको समझ में आया होगा कि हम बॉटम के पास खड़े, लेकिन क्या पिछली हिस्ट्री फिर से वापस होगी? जो पिछला हुआ था यूक्रेन के टाइम, रशिया यूक्रेन के टाइम, कोविड के टाइम, उस टाइम पूरा मार्केट ने वी शेप रिकवरी दिया, सीधा ऊपर की तरफ चला गया। क्या इस टाइम होगा ऐसा? वो भी तो मालूम होना चाहिए ना सर। ओके, अगर वो मालूम होगा तो फिर हम एग्रेसिव हो सकते हैं ना। बहुत बार हम फुली डाउट में होते हैं। ओके, तो क्योंकि अगर हम डाउट में है तो हम कुछ नहीं कर पाते, सब मालूम होने के बाद भी वो सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने देखा था लेकिन किया क्या। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि बिल्कुल उस तरीके से रैली आएगी क्या, आपको क्या लगता है? एक बार रिप्लाई करो, तब तक मैं पानी पीता हूं। जो यूक्रेन के टाइम रैली आई थी, जो कोविड के टाइम आई थी, नो, यस यस, नो, नो नो, यस यस। फिर से एक क्वेश्चन है, जिन्होंने हाँ बोला उनके पास क्या रीजन है कि प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से जाएगी, और जिन्होंने नहीं बोला उनके पास क्या रीजन है कि इस कारण की वजह से प्राइस नीचे, मतलब तेजी से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी? कोई बोल सकता है? नहीं, उनका माइक ऑन करता हूं। अगर आपने हाँ बोल दिया ना मुझे, हाँ नहीं जो भी है, तो आपके पास रीजन भी तो होना चाहिए ना। ये इस रीजन की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी, या उस रीजन की वजह से। स्मॉल कैप मिड कैप नहीं टूट रहे हैं, साइकिल रिपीट होता है हमेशा सर। नहीं, ये तो नॉर्मल उदाहरण है सर। ओके, रीजन क्या है, प्रॉपर रीजन क्या है कि ये देखो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन जब तक फील नहीं होती तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, या ये कंडीशन फील हो चुकी है मुझे लगता है, या ये देखो, ये हम अभी जितने भी वेबिनार किए हमने आज तक, हमने चार्ट को पकड़कर और भी रीजन पकड़े और उसके साथ एनालिसिस किया है ना सर। ओके, चार्ट बॉक्स ऑफ है मेरा,
सर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आप एक बार लॉग इन करो। आपने चैट तो किया सर और कैसे मेरे पास तो मैसेज आया। चैट बॉक्स मतलब क्वेश्चन आंसर के अंदर। ओके, तो ऐसा कोई वैलिड रीजन है कि देखो ये रीजन है, वो रीजन अगर आपके पास है तो यहाँ पर मुझे बोल सकते हो माइक ऑन करो। माइक ऐसा भी लिखा तो मैं आपका माइक ऑन करूंगा। तो हमें नहीं पता वैलिड रीजन। तो से मतलब आपने जो प्रोसेस किया वो प्रोसेस तो करना ही है आपको। जो हमने ईपीएस का एग्जांपल पिछले वेबिनार के अंदर किया था, शायद पिछले के पिछले या पिछले, अभी आपको ही मालूम है, मुझे मैं भूल गया। ओके, बिल्कुल वही प्रोसेस आपको करना है और इस तरीके से करना है। ये हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन का वेबसाइट ओपन किया है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम सर्च करते हैं, ये हमारा अभी यहाँ पर आपको पी को काउंट करना है, ठीक है। और मैं आपको पिछला भी हिस्ट्री दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर पूरा चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये 2000 जून 14 2022, ओके, थोड़ा सा चार्ट कम दिख रहा है यहाँ पर। तो लगभग इस एरिया से ही हमने स्टार्ट किया था गेन करना, ओके, इस एरिया से ही। तो ये जो चार्ट है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्मॉल कैप का चार्ट है। तो ये जो चार्ट है ना, तो इस टाइम अगर आप पी देखते हो स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो पी कितना है, 22, 22.5, जो भी पकड़ना है पकड़ लो, ओके। और ये अगर आप आज का करंट पी देखते हो तो कितना है, 27 आज के टाइम, ओके। अभी उस टाइम ये भी देखो प्राइस नीचे से आई है, उस टाइम स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं था जो कोविड के बाद हुआ था, ओके। तो मतलब जो हमने डिफरेंस कैसे निकालते हैं पिछले लास्ट वेबिनार के अंदर, वो जो डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस बड़ा नहीं था, मतलब दोनों भी साथ में थे। तो ये जो वैल्यूएशन है, अगर आप कोविड का देखते हो, ये कोविड का उस टाइम पी कितना था, पहले से करेक्शन के अंदर था मार्केट। हमने तो स्मॉल, मैंने जब मतलब इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट लिया, हम स्मॉल कैप के अंदर ही काम करते हैं और इस तरीके से ये चार्ट हमने देखा था। तो ये जो था पहले से ही करेक्शन के अंदर थे और उसका पी 16 था, प्राइस भी नीचे थी, सब कुछ नीचे था, और वो बूस्ट करने के लिए एक बढ़िया रीजन था, और इसलिए उस टाइम प्राइस ने रैपिडली मूवमेंट किया ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे थे, ओके। और बिल्कुल ये होने के बाद जो भी है, यूक्रेन रशिया होने के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आई, और इस एरिया के अंदर, ओके, इस एरिया के अंदर वैल्यूएशन फिर से अच्छे बने, जो हाई हो चुके थे, फिर से प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर से बाउंस आया। आज के टाइम अगर आप देखते हो तो प्राइस भी दूर चली गई है और वैल्यूएशन भी, मतलब पी भी हाई है और प्राइस भी हाई है। तो जब तक ये मर्ज नहीं होंगे, मर्ज मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं, ये ओके वैल्यूएशन नहीं होंगे, ठीक ठाक नहीं होंगे, तब तक यहां पर कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं होगा का मतलब क्या है, सब जगह कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं, कुछ स्टॉक है उसके अंदर होगा, कुछ सेक्टर है उसके अंदर होगा, लेकिन पूरा ब्रॉड मार्केट जो है ना उसके अंदर नहीं होगा, जो कोविड और यूक्रेन के टाइम हुआ था, ओके। ये कैसे होगा मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये हम स्मॉल कैप, अभी हमने स्मॉल कैप 250 का चार्ट देखा था। अगर हम 100 का चार्ट देखते हैं, स्मॉल कैप 100 का, तो बिल्कुल ये स्मॉल कैप 100,
ये देखो स्मॉल कैप 100 का चार्ट, और ये 2020 आपको ये दिख रहा होगा, 2020-21 प्राइस पूरा न्यूट्रल था और पीई भी हाई नहीं था, सब कुछ मतलब वैल्यूएशन अच्छे थे। और आज के टाइम देखते हो, जैसे कि फिर से दिखाता हूं मैं, ये टॉप देख लो, जब करेक्शन आया ना 2024 में, तो ये पीई कितना था, 36, अभी कितना है 29, ओके 28 29 जो भी है, ओके। तो कितना कम हुआ, कम ही नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, ओके। मतलब क्या है, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, उसके जो स्टॉक्स है, उसके वैल्यूएशन अभी भी हाई है, ओके, करेक्शन आने के बाद भी, ओके। तो यहाँ पर प्राइस जो है, जो मूवमेंट आने वाला है, ज्यादा चांसेस है, मैं मैं फिर से आपको यहाँ पर क्लियर करता हूं कि कुछ थीम होगी जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, लेकिन पूरा ब्रॉडर मार्केट, पूरा इंडिया का मार्केट दौड़ रहा है ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब जब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो जैसे कि अगर 10 स्टॉक है तो 10 में से एक आधा स्टॉक दौड़ जाएगा, बाकी 9 ऐसे ही चलते रहेंगे, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, उनका काम चलते रहेगा। लेकिन एक एक सेक्टर है उसके अंदर, और यही इंपॉर्टेंट है, यही देखना होता है, ओके। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो चार्ट निकाले थे, तो वो जो सेक्टर निकाले थे, तो बिल्कुल वही चले, क्यों चले, ओके। तो उसका, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वही सेक्टर के स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हम मार्केट के साथ, मतलब जो मार्केट जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में हम चलने की कोशिश करते हैं, और हमें वहां पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो और वो जो सेक्टर है ना सर, ये है, जैसे कि मैंने आपको ये जो करेक्शन आया ना, बजट के टाइम, तभी मैंने आपको मैसेज किया था स्लैक के ऊपर, ओके। तो ये स्लैक का, सॉरी, ये जो हमारा करेक्शन के टाइम 31.86 का पी था, और ये पी जो था, उसके बाद एक करेक्शन आया, ओके। और ये अगर आप देखते हो करंट में अभी, तो 23 है, ओके। अभी ये भी देख लो फिर से 23, यहाँ पर 31.83। और जब जब 2023 मार्च अप्रैल में जो भी है बाउंस आया था अपने रशिया यूक्रेन खत्म होने के बाद, तो पेस पी कितना था आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक दो पॉइंट इधर उधर मैंने थोड़ा सा कर्सर ऊपर नीचे किया होगा, आपने थोड़ा सा और 2 डेट ऊपर नीचे, लेकिन एरिया देखो आप 26, अभी कितना है, उससे भी कम है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो ये एक सेक्टर है कि ये सेक्टर आज के टाइम पूरे इंडियन मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है, और उसके स्टॉक परफॉर्मेंस कर भी रहे, ओके। तो अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे, जब भी कभी करेक्शन आएगा, और वो करेक्शन आने के बाद इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से देखोगे, अभी जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ स्टॉक ले लेंगे, कुछ ना कुछ सेक्टर के अंदर जाओगे, वो चार्ट देखेंगे, वो फिर अभी जैसे कि हमने लास्ट 2 वेबिनार पहले मिटल विटल जो भी है वो हमने एनालिसिस किया था। लेकिन अगर आप वो देख के ये नहीं देखते थे, तो आप उसके अंदर फंस जाते थे। तो फंसना नहीं है हमें, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इस एरिया के अंदर थी प्राइस, और फिर से चार्ट देख लो, ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, इसके अंदर फ्री में आपको ये दिखता है। ये पी मैंने सिलेक्ट किया है, प्राइस तो पहले से आई है, और ये ऑल को मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये बेस्ट वैल्यूएशन सेक्टर अभी है। तो अभी आपको एक बात समझनी है, वैल्यूएशन
जो पहले जो आपने सेक्टर देखे ना, उसके वैल्यूएशन क्या है, ओके ओके है, ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं है, उन्होंने करेक्शन तो किया लेकिन वो बीच में अटके है, प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ आ जाए या वहां पर ही कंसोलिडेशन करे, तो एडजस्ट करे एक दूसरे को और फिर से मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ बाउंस आ जाए। और उसके लिए इंडियन मार्केट को कम से कम मेरे हिसाब से और भी 6 महीने लग सकते हैं या 8 महीने लग सकते हैं। तब ये जो पीछे वाले जो अटके हैं ना, पी वाले जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो भी है, तो ओके वैल्यूएशन होंगे और उसके बाद पूरा बॉर्डर मार्केट चलना चालू हो जाएगा। ओके, तो उस टाइम क्या था, पूरा बॉर्डर मार्केट ही वीक हो चुका था, उसके वैल्यूएशन सबके लो हो चुके थे, इसलिए कुछ भी ले लो दौड़ता था। आज के टाइम ऐसा नहीं होगा। ओके, आज के टाइम नहीं होने के कारण मैंने आपके सामने रख दिए। और आज के टाइम अगर पिछले टाइम जो आपने लकीली स्टॉक बाय किए थे और उसके अंदर आपने लकीली कुछ प्रॉफिट जो भी किया था, इस टाइम लक आपके साथ नहीं रहेगा। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो पिछले टाइम कुछ भी बाय करो चलता था, इस टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी मार्केट के वैल्यूएशन लोअर रेंज में है लेकिन मीडियम रेंज के अंदर है। ओके, लोअर मीडियम रेंज के अंदर है, कुछ लोअर रेंज के अंदर है जो माइक्रो के हैं और जो स्मॉल के हैं जो मीडियम रेंज के अंदर है। तो उसके अंदर आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है। अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में हमारी बुल रैली चालू होने वाली है। ओके, हम नजदीक है उसके, लेकिन वो जो रैली है ना माइक्रो की चालू होगी, आपको लगेगा यार ये स्टॉक दौड़ गया किसी इंडेक्स का, लेकिन वो खाली वो 2-3 दिन के लिए आपको दिखेगा 5% गया, 10% गया, अचानक नीचे आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो ओके ओके है लेकिन इतना ओके नहीं है जितना चाहिए। तो बॉर्डर मार्केट की रैली आने के लिए ये जो ओके ओके है ना, ये ठीक होने चाहिए, मतलब ठीक है अभी लेना चाहिए। ओके, उसके साथ गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि मंदी जो है वो दूर होनी चाहिए या मार्केट के अंदर रह जानी चाहिए, जो लोगों के पास पैसा जाना चाहिए जो भी है। तो उन्होंने जीएसटी कट किया था। ओके, लोगों ने मार्केट के अंदर अपना जो पैसा है वो जो खर्च करना चाहिए, तो उन्होंने वो जीएसटी कट किया था। जीएसटी इंटरेस्ट रेट कट किया था, होम लोन के रेट कम हुए, कार लोन के रेट कम हुए। आपने वो देखा होगा न्यूज, वो आप भी अभी आए थे। ओके, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या हुआ, जो मार्केट पहले से गिर रहा था। ओके, अभी देखो इफेक्ट देखो, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, वो आपको फिर से रिपीट करता हूं। मार्केट पहले से गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था मतलब गिरने का चालू था, उसका वैल्यूएशन कम करने का प्रोसेस चालू था क्योंकि उसको लो वैल्यूएशन बनाना था। और उसी टाइम ये न्यूज आ गई या ये डिसीजन आया, तो क्या हुआ, जो गिरने का जो स्पीड था वो कम हो गया। ओके, वो जो गिरने का जो स्पीड था ना वो कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि ये अच्छी न्यूज उसके साथ आ गई। मतलब जो 100 के स्पीड से चल रहा था ना वो 20 के स्पीड से, लेकिन नीचे ही चल रहा था क्योंकि उसको तो वैल्यूएशन ओके ओके करने हैं या कम करने हैं। ओके, तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए पी मतलब क्या। ओके, सबको मालूम होगा, सबने आपने यूट्यूब के ऊपर किधर ना किधर सीखा होगा। तो पी मतलब पी मतलब प्राइस। आज के बाद याद रखो, मैंने जो चार्ट दिखाया ना अभी पीछे, पी मतलब प्राइस, और प्राइस फास्ट चेंज होता है। ओके, प्राइस फास्ट चेंज होता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा प्राइस फास्ट चेंज होता है, लेकिन अर्निंग जो है ना, इसीलिए हमने एनालिसिस किया, अर्निंग फास्ट चेंज नहीं होती। जैसे कि प्राइस जो है
आज किसी ने बाय किया तो सीधा 20 से 40 हो जाएगी, लेकिन आपके असल जिंदगी के अंदर भी देखो ना, आपका इनकम एक दिन के अंदर दुगना होगा है क्या? नहीं होगा। उसके लिए कई महीने लगे, कई साल लगे। बहुत सारे लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 साल लगे तब उनका इनकम दुगना हुआ। या किसी ने सोचा कि आज गया दूसरे दिन डबल इनकम। ओके, तो ये कॉस्ट है। ओके, कॉस्ट हो सकती है, लेकिन अर्निंग, आपकी टोटल अर्निंग, आज का इनकम आपका कल के दिन दुगना हो सकता है, लेकिन पूरे महीने का नहीं हो सकता, पूरे साल का नहीं हो सकता। ओके, तो प्राइस और अर्निंग आपको इस तरीके से रीड करना है। प्राइस को अगर रीड कर रहे हो ना, तो प्राइस तो फास्ट दौड़ रही है, लेकिन अर्निंग को भी दौड़ना है उसके पीछे। और दोनों जब तक साथ नहीं आते तब तक आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। आप जो हमने 2000 मार्च के अंदर जो चार्ट निकाले थे, देखो उनका आईटीसी देखो। मैं ऑलरेडी लार्ज कैप के अंदर काम नहीं करता हूँ, लेकिन उसका पूरा लोगों ने उसको छोड़ दिया था, उसको कोई ले ही नहीं रहा था। वो तब क्या हो रहा था, एडजस्ट हो रहा था, उस टाइम एडजस्ट कर रहा था एक दूसरे को। ओके, और जैसे एडजस्ट हुआ, ब्रेकआउट आया, उसने दे दिया। ओके, तो इंपॉर्टेंट प्राइस क्या, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो हमारी प्राइस है, ओके, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और ये जो हमारी अर्निंग है ये भी धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर जाती है। लेकिन इसका पी का जो स्पीड है ये ज्यादा होता है, और ई का अर्निंग का जो स्पीड है वो बहुत कम होता है, वो स्लो पचवे जैसे चलती है। ओके, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इस तरीके से आएगा, और प्राइस रैंडमली नीचे की तरफ आएगी, और एक दूसरे को एडजस्ट करेंगी, और यहाँ पर वैल्यूएशन बनेंगे। ओके, और अभी हम इस एरिया के अंदर है। ओके ओके, हम इस एरिया के अंदर बैठे हैं, हम यहां से यहां तक आए, और मैंने करेक्शन आने से पहले एक वीडियो भी बनाया था, करेक्शन आने वाला है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मुझे मालूम है। तो वही रीजन जो हमने 2022 के अंदर निकाला था, करेक्शन आएगा, इस कारण की वजह से आएगा, फिर वो चार्ट जो भी सेम टू सेम चार्ट मैंने आपके सामने रखे थे। ओके, वो प्रोसेस सेम टू सेम मैंने फॉलो किया था। बिल्कुल अभी जो प्रोसेस होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइस और अर्निंग दोनों को आना है नजदीक। जैसे कि प्राइस और आपकी कैंडल जो आपका ईएमए है, आते ना कुछ करने नीचे, तो बिल्कुल सेम टू सेम उनको आना है, ओके ओके कुछ करना है, और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमने न्यूज का पार्ट लिया था ना, न्यूज का, ओके, तो उसके अंदर ये भी ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है कि हाई वैल्यूएशन टू लो वैल्यूएशन अगर प्राइस जाती है, मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, प्राइस हाई वैल्यूएशन थी और उसको लो वैल्यूएशन के लिए जाना है, और बीच में कोई बुरी न्यूज आ गई, या समझो अच्छी न्यूज आ गई, चलो ओके, बीच में कुछ गुड न्यूज आ गई, तो क्या होगा, जैसे अभी हुआ। ओके, क्या होगा, एक गुड न्यूज आ गई, तो क्या होगा, प्राइस का जो गिरने का जो स्पीड है, प्राइस यहाँ पर है और बीच में करेक्शन कर रही है, और बीच में यहाँ पर गुड न्यूज आ गई, जैसे कि जीएसटी की आ गई, तो उसने क्या किया, यहाँ पर टाइम डिके किया। ओके, उसको तेज गिरना था ना नीचे की तरफ, इसने यहाँ पर हमारा टाइम बढ़ा दिया। जो हम 1 साल के अंदर करने वाले थे, 1.5 साल के अंदर करने वाले थे, उसने उसका टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि वो एडजस्ट करने के लिए उसने टाइम लिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से देखो। उसके बाद अगर यहाँ पर क्या हुआ, गुड न्यूज आ गई, ओके, प्राइस वैल्यूएशन लो है, मतलब प्राइस बॉटम के पास आ गई,
कहां पर आ गई? बॉटम के पास, इस एरिया के अंदर आ गई। इस एरिया के अंदर प्राइस पहले से थी और गुड न्यूज आ गई, तो क्या होगा? क्या होगा? कंडीशन क्या है? प्राइस तेजी से बढ़ेगी। ओके, ओके, समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइस तेजी से बढ़ेगी। अभी हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। ओके, प्राइस तेजी से क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो उसका पीई जो भी है, अर्निंग जो भी है, वो एडजस्ट हो चुका है या होने वाला है, उस एरिया के अंदर ही आ गई न्यूज, तो बल्ले बल्ले प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओके, जो आप लोग देखते हो ना, किसी स्टॉक को अचानक सर्किट लग जाते हैं, फिर हम वो समझ नहीं पाते कि यार ये कैसे हो गया, ये नीचे क्यों इतना गिर रहा है, क्योंकि वो महंगा था और उसके बाद बुरी न्यूज आ गई, वो तेजी से गिरना चालू किया। और कोई स्टॉक बहुत महंगा था, पी हाई हो चुका था उसका, और उसके अंदर कुछ गुड न्यूज आ गई, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे गिरेगा। ओके, और एक स्टॉक है उसका वैल्यूएशन ओके ओके हो चुका है, मतलब नजदीक है उसको, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर अपर सर्किट लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद बैड न्यूज आ गई, यहां पर बैड न्यूज है, ठीक है, बैड न्यूज आ गई, तो क्या होगा? हाई वैल्यूएशन टू लो वैल्यूएशन। अगर प्राइस हाई वैल्यूएशन के ऊपर है और बैड न्यूज आ गई, करेक्शन तेजी के साथ होगा, जैसे रशिया यूक्रेन के टाइम हुआ था, क्योंकि वहां पर प्राइस हाई वैल्यूएशन थी, सभी स्टॉक इंडेक्स सब हाई वैल्यूएशन के ऊपर थे, तो वहां पर रैंडमली मार्केट गिरना चालू हुआ था। ओके, तो उसके बाद लो वैल्यूएशन टू हाई वैल्यूएशन के अंदर अगर न्यूज आती है, वैल्यूएशन पहले से ही लो है और बैड न्यूज आ गई, ओके, मतलब बॉटम के पास प्राइस है, पी जो भी है आपको, पी अर्निंग, तो क्या होगा? नॉर्मल इंपैक्ट होगा। बहुत बार आप देखते हो ना, इतना बड़ा न्यूज आया था यार, कुछ हुआ ही नहीं, वो प्राइस वहां पर ही थी, क्योंकि उसको ऊपर जाना था। ओके, तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पॉइंट मालूम होने चाहिए, और ये पॉइंट और जो हमने देखा आगे पीछे जो भी है, वो आपको याद रखने हैं। कई बार पॉजिटिव खबरें मार्केट या स्टॉक के लिए निगेटिव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना मैंने। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। जो आज मतलब आप इतने साल से मार्केट के अंदर हो और आप समझ नहीं पा रहे थे यार, ये इसका तो न्यूज आ गया लेकिन ये गिरा ही नहीं, ये तो ऊपर गया, और इसका तो न्यूज अच्छा था, ये गिर गया। ओके, तो ये क्यों होता है? बस ये पीई रेशो की वजह से। किसको पहले मालूम था ये? ओके, क्योंकि पहले से हाई वैल्यूएशन है और उसके अंदर फिर से अच्छी न्यूज आ गई, जीएसटी कट लगा दिया, ये लगा दिया। अरे भाई, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100 है, अभी वो 200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और कितना बढ़ेगा? भगवान ने उसके अंदर कुछ गुड न्यूज डाल दी तो कितना बढ़ेगा? वैल्यूएशन पहले से हाई है ना, किसी प्रोडक्ट की 100 रुपए कॉस्ट है और 200 रुपए कर दी, हो गई हाई, और उसके अंदर कुछ गुड न्यूज आ गई, उसने नया प्लान डाल दिया या कुछ हो गया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो हमने पिछले सीखा है वेबिनार के अंदर, तो क्या होगा? मतलब वो भी कॉमन सेंस है ना। ओके, वो भी कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस मालूम होना चाहिए। फिर कंप्लेंट आती है, सर ये देखो इसका तो बहुत अच्छा न्यूज था, जैसे कि अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर न्यूज आया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कई बार नेगेटिव खबरें मार्केट को, स्टॉक को, इंडेक्स को पॉजिटिव होती है, और कई बार निगेटिव न्यूज निगेटिव होती है, और कई बार पॉजिटिव न्यूज निगेटिव होती है, कई बार पॉजिटिव न्यूज पॉजिटिव होती है, जो हमने अभी देखा आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर वॉर रुका आज के टाइम, कल डोनाल्ड ट्रंप आ गया, वो गली का छिछुरे लोग होते हैं ना, गली के अंदर छपरी लोग बैठते, वैसा वो उनका राष्ट्राध्यक्ष है, उसने कुछ कल बोल दिया कि चलो कल से खत्म, सब हो गया,
तो क्या होगा? ओके, अगर वॉर रुका तो सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर बॉटम बनेंगे और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, अगर वॉर बढ़ा, मतलब यहां से कल के दिन और कुछ डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो इराक जो भी है उन्होंने कुछ कर दिया बड़ा, तो क्या होगा? हमारे लिए और बेटर होगा। मतलब जो काम करते हैं, जो मार्केट के अंदर काम करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उनके लिए और अच्छा होगा। अगर कोई ईरान ने कुछ कर दिया बड़ा कुछ, और अमेरिका ने भी कुछ कर दिया बड़ा, बहुत बड़ा कर दिया, तो हमें जो 6 महीने 8 महीने लगने वाले थे ना, हम 2 महीने 1 महीने के अंदर खत्म करके निकल जाए, क्योंकि करेक्शन आएगा, प्राइस एडजस्ट होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, शायद समझ समझ में आ रहा होगा। एक बार रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो ये वेबिनार के पहले आप जो सोच रहे थे और अभी जो सोच रहे हैं, उसके बीच का कितना बड़ा अंतर है? रिप्लाई करो, कितना बड़ा अंतर है? जो आप सोच रहे थे 7 बजे के पहले और अभी के सोच के अंदर कितना बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंदर है। सर हम उल्टा ही सोच लेते हैं। महेश जी, आपके जो रिप्लाई आए थे परसों के दिन, सर मैं और ऐड करूं क्या? तो मतलब गैप डाउन के ऊपर गैप डाउन हो रहे हैं, 200 400 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा है और आप बाय करने के लिए तरसे हो। मतलब कुछ ना कुछ आपने कुछ समझ रहे हो ना, एक लेवल ऊपर की तरफ गए हो आप। ओके, जैसे कि हमारे हरी जी थे, मैं गया था 15 दिन छुट्टी के ऊपर, तो जाने से पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या आप बाय करोगे, तो और बाय का भी सोच रहे थे सब, तो किसी ने कुछ बाय भी किया था। तो बाय करने के बाद मैंने बोला क्यों बाय किया, तो ये तो वॉर चल रहा है ना। तो रिप्लाई आया, शायद हरी जी थे, तो उन्होंने बोला सर अभी माइंड ठीक हो गया है, वो अभी डरो मत। ओके, तो मतलब ये सोच बन गई है और वो कॉन्फिडेंस भी आया है। ठीक है, तो आपको सबको रिप्लाई करना है, कितना अंतर है जो इसके पहले थे 7 बजे के पहले और अभी, जो आप सोच रहे थे मार्केट के बारे में मोटा मोटी। ओके, तो उसके बीच में कितना बड़ा अंतर है? देखो हरि जी ने रिप्लाई किया, हरि जी थे, बहुत बड़ा अंतर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। 100% का, ठीक है, आपको जितना मानना है उतना मानो। तो अगर इस टाइम, मतलब मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि ये प्रोसेस जो है ना, ये वीडियो जब भी कभी बड़ा करेक्शन आएगा, ये वीडियो देखना है, वो प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। और लेकिन उस टाइम ये दिमाग के अंदर आना भी चाहिए कि मुझे फॉलो करना है या इस तरीके से एनालिसिस करना है। ठीक है, तो कोविड के टाइम भी यही हुआ था और ये जो है यूक्रेन के टाइम वही हुआ था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एनालिसिस किया। आपको हर टाइम लॉजिकली सोचना है। ओके, जैसे कि हमने वोडाफोन के बारे में कुछ किया था और आपने देखा कि पूरा करेक्शन बाकी था, टोटल करेक्शन पेंडिंग था, पेंडिंग था ना सर? समझ रहे हो ना, सब डाउट में थे। ओके, तो जो भी है, वहां पर तो बहुत सारे मेंबर थे, तो उन्होंने उनके सामने हुआ जो भी होना था। तो मतलब सब सारी दुनिया अलग सोच रही थी, हम अलग सोच रहे थे, और रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको हर एक टाइम लॉजिकली सोचना है, कहाँ खड़े हैं, कहाँ से आए हैं और संभावना क्या है, ये आपके माइंड के अंदर हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको एक चार्ट शेयर करता हूं, और ये चार्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास नहीं होगा, सॉरी।
एक चार्ट है जो कैसे बनाते हैं ये आपको मालूम है, ठीक है। ये एक मिनट, अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूं। तो ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना 360 डिग्री एनालिसिस, तो यहाँ ये जो है हमारे निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 तारीख को न्यूज आया था और जी क्या टैरिफ का, बीच में वो बड़ा गैप अप ओपन हुआ, तो इस टाइम ये एडजस्ट किया उसने, ओके। तो ये इस एरिया के अंदर कुछ किया था हमने शायद, तो एडजस्ट होने के बाद फिर से ब्रेक डाउन दिया, ओके, मार्केट में। लेकिन अभी आप लार्ज कैप को देखते हो ना, मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। ये सॉरी, स्मॉल कैप को देखते हो ना, ये आपका मिड मिड और स्मॉल कैप का चार्ट आपको दिख रहा होगा, ओके। इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ आप, ओके। तो सब लोग बोल रहे थे ना क्यों 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 क्यों, तो ये क्यों है, ओके। तो उसके बाद ये आपका और एक चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। तो आप देख सकते हो पिछला हिस्ट्री, जब निफ्टी ऊपर जाता था पूरा मार्केट करेक्शन के अंदर था, निफ्टी बाउंस लेता था ऊपर की तरफ, और बाउंस लेने के बाद वो ऊपर हमें हरा दिखता था, और मैं बोलता था कि नहीं मार्केट वीक है, आपको स्टेबल रहना है, नहीं कुछ कुछ करने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो कारण क्या था, ओके। मतलब जो लार्ज कैप जो स्टॉक थे ना, लार्ज कैप स्टॉक वही परफॉर्मेंस कर रहे थे, और उसमें से थोड़े से, ओके, मतलब पूरे नहीं, जो आईटी सेक्टर था ना वही चल रहा था, और उनके कारण ये आपको यहाँ पर एवरेज दिख रहा था, ओके। और जैसे वो आईटी का जो आपने देखा एआई जो भी है, और मैंने आपको एआई का एक मैसेज भी किया था कि एआई का क्या होने वाला है जो भी है, तो ये कारण है उसका, ओके। ये एडजस्ट कर रहे थे वो 2-4 स्टॉक 5 जो भी स्टॉक है वही चला रहे थे मार्केट को, और हमें लगता था यार मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन ये एक्चुअली मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, तो ये आपने मतलब ये जो किस तरीके से चल रहा था ये आपके सामने आया है। अभी और एक इम्पोर्टेंट लॉजिक्स जो हमने इसकी बात नहीं की अभी तक, और इसके ऊपर आपका भी फोकस होना चाहिए। मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चैट बॉक्स के अंदर नाम भी शेयर कर देता हूँ, ओके। तो गवर्नमेंट ने 25 साल के लिए, करंट न्यूज है, 25 साल के लिए जो स्टॉक ईआई के लिए काम करेंगे ना, जो स्टॉक जो कंपनियां, उनके लिए टैक्स डिस्काउंट दिया है, और वो भी बहुत बड़ा, ओके। तो जो हमारे सरफराज जी थे उन्होंने कल या आज शायद सुबह ही चार्ट शेयर किया था, मैंने आपको शेयर भी किया था कि ये चार्ट बताओ ये कौन सा है, तो बिल्कुल वही चार्ट है। और और वो जो सेक्टर है वो एआई का सेक्टर है, ओके। अभी यहाँ पर आप फंस सकते हो कि अच्छी बहुत सारी कंपनियां हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम काम करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, हम वैसा करने वाले हैं, लेकिन जब करेंगे तब दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी करंट में जिनका जो चल रहा है ना, जिनको सही में काम करना चालू किया है, और वो सही में वो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है, एक मिनट, वो जो स्टॉक है वो जो लिस्ट है वो आपके पास आ गई होगी, ठीक है। तो जो हमारे क्या नाम उनका, सरफराज जी, उन्होंने जो चार्ट शेयर किया था आपके पास, वो देख सकते हो आप, तो बिल्कुल वही चार्ट है। तो
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो जो न्यूज है आप सर्च कर सकते हो, एआई डेटा सेंटर एंड टैक्स इंसेंटिव, ऐसा एक न्यूज आया था, तो आप देख सकते हो। ओके, और वो भी 25 साल के लिए डिस्काउंट दिया है, और वो भी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो उसके बाद जो सबको मालूम है, मेटल, ऑयल, गैस, फाइनेंस, पीएसयू बैंक, फाइनेंस सेक्टर जो भी है, और एक इम्पोर्टेंट सेक्टर जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और वो सेक्टर का टिगर अभी ये जो ईरान यूक्रेन जो है ना, उसके कारण आया है। और वो जो सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, आपको यहाँ पर पढ़ना भी आता है, ठीक है। तो ये जो शुगर का सेक्टर है, शुगर के स्टॉक है, तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का वर्ल्ड, अभी ये जो यूनाइटेड स्टेट का चार्ट है और लंदन के इंडेक्स के अंदर ओपन किया है। ओके, मतलब ये उनके लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, जैसे कि मैंने आपको पूरे चार्ट अभी पिछले दिखाए थे, जो देखा है, तो ये जो चार्ट है ग्लोबल मार्केट के अंदर शुगर के बारे में कितना इंटरेस्ट है ग्लोबल। ओके, वो लंदन, यूके, यूएस जो भी है, पाकिस्तान, भारत जो भी है, उनके लिए पूरे ग्लोबल के अंदर कितना इंटरेस्ट है, वो दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? जो अभी पेट्रोल का ये हुआ है ना, पेट्रोल गैस जो भी है, तो आने वाले टाइम के अंदर इथेनॉल के अंदर और भी बड़ा हो सकता है। जो सरकारें कर रही थी, इथेनॉल मिक्स कर रही थी पेट्रोल के अंदर, लेकिन पूरा डिपेंड होने की जरूरत है, ऐसा उनको लग रहा होगा, इसलिए वो चार्ट ऊपर गया है। ओके, शायद मैं गलत भी सोच सकता हूँ, लेकिन इथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। ओके, और उस कारण की वजह से चार्ट होने से पहले बताता है, याद रखो, वोडाफोन के अंदर क्या होने से पहले हुआ। ओके, वोडाफोन के अंदर क्या हुआ होने से पहले हुआ ना सर, होने के बाद तो सबको दिख रहा था, होने से पहले। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो सेक्टर है शुगर, उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ प्राइस। ओके, तो आपको शुगर सेक्टर के ऊपर भी ध्यान रखना है, और आप होशियार हो, को मालूम है क्या करना है आगे। तो लोग एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर शिफ्ट क्यों हो जाते हैं? बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार ये कुछ काम ही नहीं किया उसने, बेवकूफ, मतलब बकवास है। फिर वो और एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर वो वहां पर कुछ गलत कर बैठते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। तो फिर दो चार स्ट्रैटेजी सीखने के बाद जो लॉकडाउन के अंदर आए हैं, जो बहुत सारे लोग, वो अभी तक क्यों नहीं टिके? क्यों नहीं टिके? उन्होंने गलत स्ट्रैटेजी सीखी नहीं, उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी होगी सही सीखी होगी ना, कुछ ना कुछ तो सही तो होगा उसके अंदर। लेकिन उनके पास है ना सर, पेन टॉलरेंस नहीं है। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, 2-4 महीने एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया ना, तो क्या बोलते हैं, यार ये तो बकवास है, छोड़ दो, दूसरी स्ट्रेटजी, ये भी बकवास। अरे लेकिन भाई साहब, आप डाउन ट्रेंड के फेज के अंदर हो और वहां पर आप बाय कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो, उसके पहले 2 साल तो स्ट्रेटजी चल रही थी ना सर। ओके, उसके 2 साल पहले स्ट्रेटजी चल रही थी, अभी क्यों नहीं चल रही है? उसका फेज होता है, जैसे कि स्ट्रेटजी का भी डाउन ट्रेंड आता है, स्ट्रेटजी का भी अप ट्रेंड आता है, चार्ट का भी आता है, उसका भी आता है। वो कुछ जगह नहीं काम करेगी, कुछ जगह काम करेगी।
जैसे कि हमने देखा था कोविड के पहले नरेंद्र मोदी चुन के आए तब किस तरीके से वो चार्ट ने बता दिया था, या रशिया यूक्रेन का किस तरीके से होने से पहले करेक्शन, तब मैं आपके सामने हीरो बनता था, देखो इस कारण की वजह से प्राइस आने चाहिए रहे, उन्हें चलने वाली थी प्राइस चलने वाले थे। ब्रेकडाउन फेल, ब्रेकडाउन फेल, ब्रेकडाउन कौन सी भी स्ट्रेटेजी लगा तो फेल, क्योंकि उसको उसको वही करना है। तो पेन नहीं सही कर, तो मतलब लोग पेन को सहना नहीं चाहते। ओके, मतलब बात ऐसी ना कि उनको क्या करना है मालूम है क्या, कि ये जो है आपको यहाँ पर जाना है और उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी सीख ली, यहाँ तक आ गए, तो अभी यहाँ तक उनको सीधा रिजल्ट चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट चाहिए इस एरिया के अंदर। ओके, स्ट्रेटजी सीखना मतलब रिजल्ट पाना नहीं होता। ओके, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी सीख ली और वहां पर उनको मिल गया ये इंडिकेटर, वो लगा था हमारे साथ, बहुत सारे इंडिकेटर लगा दिए और उनको वही चल रहा था उनका डिफरेंट इंडिकेटर। उनको मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ईरान के अंदर क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। वो सामने वाले ने पूरा माइंड के अंदर सेट किया होता है कि ये, तो लगा दिया। इसीलिए इसीलिए मैंने यूट्यूब लाइव किया था, जो हमने जो निकाले थे स्टॉक, कि भाई मैं ये भी देख रहा हूँ, लेकिन उसको सबने इग्नोर किया। सबने 100% लोग अभी यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं ना सर। ओके, लेकिन यहाँ से जो लोग यहाँ तक जाते हैं ना सर, वो यहाँ इतना पेन सहते इस एरिया के अंदर, उनके पास पेन होता है। ओके, और जब ये उनका जर्नी पूरा होता है तब इनका ब्रेकआउट आता है। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं और यही इस कारण की वजह से वो गलत होते हैं। बिना पेन के गेन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास भी 2-4 है ऐसे। एक ने तो उस पेन के उस मतलब बिना पेन के गेन किया था, मेरे बाजू में रहता था, और मैंने आपको स्टोरी भी बताई है पिछले जो उन्होंने 4 स्क्रीन लिए थे, एक स्क्रीन तो मुझे भी मिला है उसका। ओके, तो उसकी कहानी बिना पेन के गेन किया था। ओके, तो फिर जो लोग बिना पेन के गेन करते हैं ना सर, जैसे कि वो यहाँ पर है और ये 0 है अभी, ओके, मार्केट के अंदर आ गए और उन्होंने सडनली 10x पैसे कमा लिए। 10x तो नहीं, दुगना कर दिया कुछ ना कुछ लकीली। जैसे लॉकडाउन के अंदर किसी ने, हमारे पास एक मंगेश बोल के एक लड़का था, उसने 3 गुना पैसे कर दिए, लकीली लकीली हो गए। अभी रशिया यूक्रेन के टाइम पे उसने वही कर दिया, लेकिन अभी वो कर पाएगा क्या? 100% नहीं। रशिया यूक्रेन के टाइम उसका जो 3 गुना का था वो 1.5 गुना हो गया या डबल हो गया, लेकिन वो स्पीड नहीं रहेगा उसका। तो ये जो है, ये जो समझो उन्होंने 10% या 10 जो भी आपको परसेंट मानना है, 10 गुना मानना है, जो भी मानना है, लकीली कमा लिए ना, उनको फिर से इस लेवल के पास ही आना है, क्योंकि वो लक है। वो 2-4-6 महीने बाद, 2-4 साल के बाद उसको उस लेवल के पास ही आना है, क्योंकि उन्होंने वो विदाउट पेन पैसे कमाए सर। पेन नहीं मिला उनको पैसे कमाने समय। ओके, और पेन अगर नहीं मिलता है, ये तो विदाउट पेन पैसे है ना सर, जो मिला है उनको विदाउट पेन है, उन्होंने लगा दिए, कुछ नहीं उनको लग रहा था इसलिए गया हो। ओके, लकीली कोविड वाला जो बॉटम बना था ना, बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए। तो लेकिन अभी वो कर पाएंगे क्या? जैसे कि मैंने वो एक एग्जांपल दिया था 75 लाख का, वो डॉक्टर का, वो वही कंडीशन ट्रेल स्टॉक के अंदर की बात है। तो लेकिन अगर आप मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपको थोड़ा बहुत समझ है और आप सीखने को तैयार हैं, जैसे कि आप 0 हो और आपको प्रॉफिट हो गया, ओके, और आपको समझ है, तो ये प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो समझ है ना? ओके, आपको समझ है, ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ। और इसके अंदर आपको के पास से गलती भी होगी ना, तो आपको मालूम है ये पार्ट है, हो सकता है मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये जो है ना, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने टाइम बिताया है, इसका पूरा फोकस इस एरिया के अंदर नहीं था, इस पूरे एरिया के अंदर था। ठीक है, तो ये
जो लोग हैं जो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, वो जो 360 डिग्री सोचते हैं, तो ये अपना जो आने वाला जनरेशन है उसको भी आगे लेके जाते हैं, और उनके साथ जो लोग होते हैं वो भी आगे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो वैल्यूएशन पीई अर्निंग उसके ऊपर जाना है हमें, ठीक है। लेकिन लकी लकी लोगों का, जो लकी लोग होते हैं ना सर, फिर से लकी लोग मुझे बोलने दो थोड़ा सा। लकी लोग जो होते हैं ना, लकी लोग अगर प्रॉफिट करते हैं ना, समझो इन्होंने कुछ किया, 10% किया, 10 गुना किया, जो भी किया, ओके, तो ये अगर फिर से जीरो हो जाते हैं ना सर, मतलब यहां से अगर उन्होंने जीरो से उन्होंने 10 किया और फिर से वो जीरो हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं मालूम है क्या? परेशान हो जाते हैं। पहली कंडीशन, दूसरों को दोष देना चालू करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने घर घर के अंदर भी वो उनका जो रिएक्शन है वो अलग हो जाता है, अपने बिजनेस के ऊपर भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनके साथ रहने वाले सारे दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो ये जो लोग हैं अपने काम में, नौकरी के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर, जो भी है बिजनेस के अंदर, सबको डिस्टर्ब कर डालते हैं। तो ये लोग, बहुत सारे लोग आउट हो रहे हैं, और आप उनमें से हो तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है? उसके ऊपर फोकस करना है। और जो लोग सीखना चाहते हैं, सीख 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 हर टाइम सीखते हैं, हर टाइम सीखते हैं, हर टाइम सीखते हैं, ओके, तो वो 0 से 10x भी हो गए या 10% भी हो गए, तो उनको कुछ ईगो नहीं होता है कि मैंने स्टॉक निकाला था इसलिए ऊपर गया। वो अपना अपना लर्निंग करते रहते, हर टाइम लर्निंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लगा कि चलो अभी ये हो गया, मेरा बात खत्म हो गया, चलो। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। मतलब इतना अगर आसान होता तो फिर सारे दुनिया स्टॉक मार्केट करती थी सर, ओके। और उनके पास ईगो और पेन टॉलरेंस, ईगो बहुत कम होता है और पेन टॉलरेंस बहुत हाई होता है, ओके। वो डाउन ट्रेंड के अंदर भी बाय करते हैं और इतना तेजी से बाय करते हैं कि वो सामने वाले को पसीना आता है, अरे क्यों बाय कर रहा है। तो ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको पेन लेना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं उनके लिए भी, ओके, तो अगर आपको पेन लेना है तो ही आपको गेन मिलेगा सर, उसके विदाउट नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मुझे गेन करना है ना, तो आप कितना भी कुछ करो, जीरो मिलेगा आपको, ओके, 100% जीरो मिलेगा। और जो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल, ये यहाँ से स्टार्ट किया और इतना ही गए आप, और यहाँ पर सब कुछ मान लिया, तो ये सब कुछ नहीं है सर, यहाँ तक आना है। यहाँ पर स्टॉक को भी कंसोलिडेशन करना पड़ता है, आपने प्रोसेस सीखा होगा बहुत सारे लोगों, और तब ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो उसको भी प्रोसेस होता है, सबका ब्रेकआउट आता है सर, ओके, सबका ब्रेकआउट आता है, स्टॉक का भी आता है, आपका भी ब्रेकआउट आता है। लेकिन आपको ये जो पेन है ना, ये जो पेन कंसोलिडेशन का, आपका जो कंसोलिडेशन है ना, ये कंसोलिडेशन का पेज जो है ना, ये पेन का पेज रहेगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर। तो फिर से जो लोग मार्केट के अंदर अच्छा खासा कुछ करते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, ओके। डिफरेंस क्या होता है उनके अंदर, और जो आप लोग गलती कर रहे हैं, ओके, वो हमेशा लर्निंग करते रहते हैं, ओके। मतलब आप वो जॉब से निकले ना, तो उनको मालूम है कि किस तरीके से वो देखना है, पी जो भी है अभी आपने सीखा, तो फिर वो आते हैं कि चलो यार मुझे स्टॉक लेना है, कि ये देखो ये सेक्टर, ये जो भी है, वो निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, वो लर्निंग करते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन भी करते हैं कि यार किसी न्यूज को देखा, ईरान इराक आया तो मुझे अभी 2 महीने कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है मुझे इस टाइम एग्जीक्यूशन करना है, क्योंकि उनके पास डेटा होता है, ओके। और वो उनकी थॉट प्रोसेस जो होती है वो स्ट्रांग होती है। उसके बाद मेंटल मॉडल वो स्ट्रांग होता है उनका। वो पेन टॉलरेंस तो इतना स्ट्रांग होता है कि उनको कोई हिला ही नहीं सकता है, ओके। ये जो लोग थे वो 2 कदम आगे चल जाते हैं,
मतलब अगर जिन्होंने स्टार्ट किया है ना लॉकडाउन के अंदर, हमारे दिनेश सर भी है, उन्होंने स्टार्ट किया था, वो 2 कदम आगे हैं। तो वो 2 कदम आगे चले जाते हैं। और जो लकी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक तो वहां पर रहते हैं ना, तो फिर वो फिर से जिस लेवल के ऊपर थे उस लेवल के ऊपर आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है आज के वेबिनार का। और भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले से वो निगेटिव होते हैं। वो क्या बोलते हैं, उनको एक पार्टी के अंदर जाना होता है, तो एक एक का स्वभाव ऐसा होता है ना कि वो बोलता है यार पार्टी बहुत बोरिंग होने वाली है, मजा नहीं आएगा। और दूसरा जो होता है यार मजा आने वाला है पार्टी के अंदर, बहुत मतलब वो एक्साइटेड होता है। और तीसरा जो होता है न्यूट्रल होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। पार्टी के अंदर खाना अच्छा नहीं मिला तो मैं होटल के अंदर जाके खा लूंगा, लेकिन खा लूंगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको वहां पर विजिट देना है, अच्छा मिला तो खाएगा, नहीं मिला तो होटल के अंदर जाके खाएगा। तो अगर पार्टी बोरिंग रही तो जिसको मजा आने वाला था उसका क्या होगा, पार्टी खराब हो जाएगा। ओके, बराबर है ना। अगर पार्टी अच्छी रही, एक्साइटेड रही, और जो बोरिंग समझ के गया था वहां पर, उसको सब बोरिंग ही दिखेगा। अरे यार ये क्या बजा रहा है यार, ये ऑर्केस्ट्रा अच्छा नहीं था, जो भी है। ओके, वो डीजे वाला अच्छा नहीं था, वो खाना अच्छा नहीं था, वो उसके लिए बोरिंग ही रहेगा वो, क्योंकि उसने मेंटल, ओके, उसका जो मेंटल मॉडल जो है ना, मेंटल मॉडल उसने वैसा ही बना दिया है। तो फिर, और जो न्यूट्रल था उसको मालूम है यार अच्छा हुआ तो एक्सेप्ट करूंगा, बुरा हुआ तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बाहर जाके खा लूंगा, बात खत्म। उसको तो खाली विजिट देना है, दोस्त को मिलना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और ये आपके सामने आया होगा क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है, मुझे मालूम है सबके नाम दिखेंगे। ओके, सबके नाम दिखेंगे। सब लोग होशियार हो गए फिर आगे। 100% रिजल्ट है सर, सबको अपॉर्चुनिटी लग रहा था। लेकिन अभी चैट बॉक्स के अंदर जिन लोगों ने मैसेज किया है ना सर, अभी देखो मैं फिर से देख लूंगा। चैट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है कि इसके पहले क्या लग रहा था। पेन टॉलरेंस वाली क्लास से पहले बड़ा रिस्क है सर, इसके बाद अपॉर्चुनिटी करना होगा, कंफ्यूज नहीं। इसके पहले आप क्या सोच रहे थे मार्केट के बारे में, अभी तो आपको पूरा पिक्चर हो गया ना, ये इस तरीके से चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, नो नहीं चलेगा, जो भी है। ओके, इसके पहले आप मार्केट के बारे में क्या सोच के आए थे, चलो अभी ये बॉटम बनने वाला है, चलो अभी ये होने वाला है, चलो ये होने वाला है। तो अभी आपको पूरा पिक्चर क्लियर, मुझे लग रहा है 2-3 साल ब्रेक नहीं होगा विश्वजीत जी। तो उसके जो रीजन है, ये रीजन आपके सामने, और ये इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आपके सामने। और लगभग 46 मेंबर थे, और वो आधे आधे से थोड़े से ज्यादा उन्होंने वोटिंग किया। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी थैंक यू, वो उनके लिए वो रहेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। ओके, तो जो भी होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो मैं उनका माइक ऑन करता हूँ। और ये आज की जो वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने अपलोड वीडियो नहीं डाला है, तो ये वेबिनार आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी रिप्लाई करो आपको वेबिनार कैसा लगा। जो नए मेंबर है उनके लिए, जो बाहर से है उनको भी रिप्लाई करना है ताकि समझ में आए।
बकवास लगा तो बकवास, अच्छा लगा तो अच्छा। सर ये बात में बताई गई थी सर, बाद में बताई गई थी। सर कुछ डाउट है, कल कॉल करूं आपको? ओके जी, गुरप्रीत जी ओके, वो डाउट कॉल पे क्लियर हो गए। सर अभी वो नहीं, मैं नहीं बोल सकता सर, अभी साइकिल चेंज, अभी इतना तो लेक्चर दिया सर स्टार्टिंग में मैंने कि वो उसका क्या होगा, जो आप बोल रहे हैं विश्वजीत जी। तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग में वही तो किया ना। वेबिनार सर हमारे लाइव फूड है, नहीं समझ में आया सर। सर बहुत बढ़िया था, बढ़िया, माइंड फ्रेश हो गया। वेबिनार रहता है हमारा सर, क्लब अपडेट के अंदर आपको मैसेज मिलते रहता है, शायद आप देखते नहीं है। बहुत अच्छा था। ठीक है, फिर रुकू मैं यहाँ पर। ओके, मिलते हैं अगले हफ्ते। वेबिनार खूप चांगला होता सर, इन्फॉर्मेशन भेटली, खूप सारे डाउट क्लिअर झाले। यस सर, यस सर, ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है चलो, रुकता हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है।